Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss section 3.3 which is advanced programming constructs in JavaScript. आज की क्लास में हम लोग जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो एडवांस प्रोग्रामिंग में यूज हो रही होती है। इससे पहले हम लोगों ने CSS और HTML को डिस्कस किया था जो कि बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट को बनाने के लिए यूज की जाती है। HTML और CSS लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेजेस होती हैं, सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन जबकि जावास्क्रिप्ट की अगर हम लोग बात करें तो जावास्क्रिप्ट एक एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, नेक्स्ट है स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है और डायनामिक वेबसाइट क्या होता है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक वेबसाइट जो है वो HTML और CSS लैंग्वेज को यूज करते हुए बनाई जाती है। स्टैटिक वेबसाइट के थ्रू जितना भी कंटेंट हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर शो करवाते हैं वो फिक्स होता है और हर यूजर को सेम नजर आ रहा होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं इसकी कि एक स्कूल है, उसका अबाउट अस पेज है। अबाउट अस एक पेज है जिसका नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, अबाउट अस। अब इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जनरल इन्फॉर्मेशन होती है स्कूल की, वो लिखी हुई है। अब जो भी इस वेबसाइट को ओपन करेगा और जब इस पेज पे जाएगा, इस अबाउट अस वाले पेज पे, तो हर यूजर को सेम वो पेज नजर आएगा और उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा ऑटोमेटिकली। जब तक जो डेवलपर है जिसने वो वेबसाइट बनाई है, जब तक वो उसको चेंज ना कर दे तब तक वो चेंज नहीं होगी। लेकिन डायनामिक वेबसाइट यूजर की इंटरेक्शन के बेसिस पे चेंज हो रही होती है और ऑटोमेटिकली चेंज होती है। ये इसके लिए कौन कौन से लैंग्वेजेस को यूज किया जाता है, जैसे HTML है, CSS, जावास्क्रिप्ट, इनको यूज करते हुए डायनामिक वेबसाइट को बनाया जाता है। इसके अलावा और बहुत सी लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन 10th क्लास में हम लोग इन 3 लैंग्वेजेस को डिस्कस करेंगे। इसका जितना कंटेंट होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा होता है और बेस करता है यूजर के एक्शन पे कि यूजर क्या एक्शन परफॉर्म करे, किस टाइप का डाटा एंटर करे। इसके एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि एक स्कूल की वेबसाइट है और डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं उस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं। न्यू डाटा से मुराद ये है कि आप ये कह सकते हो कि वहां पे लॉगिन है, ठीक है, उसके लिए यूजर नेम और उसका पासवर्ड एंटर करेंगे तो उसकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। एक स्टूडेंट है, उसका अपना यूजर नेम और पासवर्ड है, वो जब एंटर करेगा उसके बाद जो वेबसाइट नजर आएगी वो डिफरेंट होगी दूसरे स्टूडेंट से। कि जो दूसरा स्टूडेंट अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करे उसकी वेबसाइट डिफरेंट होगी। वो कैसे डिफरेंट होगी कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट 1 है जिसका नाम अली है, उसको अपनी प्रोफाइल पिक्चर नजर आ रही होगी, अपना नेम नजर आ रहा होगा, अपनी अटेंडेंस शो हो रही होगी कि आज एब्सेंट था या प्रेजेंट था, उसको अपने मार्क्स नजर आ रहे होंगे एग्जाम के। इसी तरह से स्टूडेंट नंबर 2 है, ठीक है, उसने अपना डाटा एंटर किया और उसको अपना मतलब नेम नजर आ रहा होगा, अपनी प्रोफाइल पिक्चर नजर आ रही होगी, अपना सारा कंटेंट नजर आ रहा होगा, अटेंडेंस वगैरह की जितनी इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम्स के जो रिजल्ट की इन्फॉर्मेशन है, वो सारी उसको नजर आ रही होगी। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। जैसे यूजर नेम और पासवर्ड डिफरेंट एंटर करेंगे तो डिफरेंट कंटेंट शो होगा। ये होती है डायनामिक वेबसाइट। जैसे इसके एग्जांपल है फेसबुक न्यूज फीड। न्यूज पोस्ट अपीयर विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज, मतलब आपको पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली अगर कोई भी न्यूज पोस्ट अपलोड की गई है तो वो आपको नजर आ जाएगी। इंटरेक्टिविटी, HTML ओनली शो इन्फॉर्मेशन लाइक हेडिंग, टेक्स्ट और फॉर्म्स, ठीक है। HTML के थ्रू आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन को शो करवा सकते हैं, वो कुछ रिएक्शन की तरफ से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बटन तो क्रिएट कर दिया, लेकिन वो बटन क्या एक्शन परफॉर्म करेगा या कोई एक्शन परफॉर्म करेगा भी सही तो वो HTML लैंग्वेज के थ्रू आप नहीं एक्शन परफॉर्म करवा सकते। वो एक्शन तब तक परफॉर्म नहीं करेगा जब तक आप जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को यूज नहीं करेंगे। जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज को यूज किया जाता है कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए। जैसे यहाँ पे लिखा है बट इट कांट रिएक्ट व्हेन वी क्लिक, स्क्रॉल और टाइप। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ बटन बनाया HTML के थ्रू, लेकिन वो कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। जब हम इस पे क्लिक भी करेंगे बटन के ऊपर तो कुछ भी नहीं होगा जब तक हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज ना करें। जावास्क्रिप्ट में एक वेब पेज इंटरेक्टिव, जावास्क्रिप्ट ही वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाती है। अब बटन चेंज कलर व्हेन क्लिक, ठीक है, जब हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं तो फॉर एग्जांपल हम लोग लॉजिक लगाइए कि एक बटन क्रिएट करेंगे, जब जैसे इस बटन को क्लिक करेंगे तो इस बटन का कलर चेंज होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के थ्रू होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है अ फॉर्म्स चेक ईमेल इज रिटन करेक्टली बिफोर सेंडिंग, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ईमेल लिख दिया और उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम लोगों ने ईमेल लिखनी है। अब क्या होगा कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस ईमेल को चेक किया जाएगा कि क्या ये बिल्कुल करेक्टली ठीक लिखी हुई भी है कि नहीं, कोई भी मतलब सेंड करने से पहले। नेक्स्ट है अ पेज शोज अ पॉप अप व्हेन यू स्क्रॉल डाउन, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है गेम्स, राइट। अब जैसे इस गेम्स के ऊपर क्लिक किया जाएगा तो इसके नीचे डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। जैसे आप कह सकते हो हॉकी, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, बाकी गेम्स के नेम भी होंगे। तो पॉपअप मैसेज मतलब यहाँ पे इस तरह से एक पूरी लिस्ट शो हो जाएगी आपको, तो जब जैसे आप इसको क्या करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे।
इन शॉर्ट स्टैटिक वेबसाइट क्या होता है, फिक्स कंटेंट होता है जो कि ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो रहा होता, लेकिन अगर हम लोग डायनेमिक कंटेंट की बात करें तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होता है या यूजर के एक्शन के बेसिस पे चेंज हो रहा होता है। अब आगे नेक्स्ट जो है वो एक बटन क्रिएट किया गया है, बटन। ठीक है, और बटन क्रिएट करने का सिंटेक्स या लिखने का तरीका क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे एक टैग यूज कर रहे होते हैं बटन का, और बटन क्या एक्शन परफॉर्म करेगा वो भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया ऑन क्लिक। मतलब क्या है कि जब हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया है, ये फंक्शन डिस्प्ले हो, मतलब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए, ये फंक्शन चल जाए, इस फंक्शन की जो भी लॉजिक है वो एग्जीक्यूट हो जाए या वो चल जाए। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑन क्लिक इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन यूज किया अलर्ट का। फंक्शन यूज करने का तरीका ये होता है कि हम लोग फंक्शन का नाम लिखते हैं और इस तरीके से ये ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स, जिसे पैरेंथेसिस कहा जाता है। ये फंक्शन होता है जैसे मैं यहाँ पे यूज किया। अब अलर्ट फंक्शन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, जब हम लोग अलर्ट फंक्शन को यूज करते हैं तो जब ये एग्जीक्यूट होता है, जब ये रन होता है, जब ये चलता है तो इस तरीके से एक पॉपअप मैसेज शो हो जाता है। ठीक है, एक बॉक्स शो हो जाता है, इस बॉक्स के अंदर क्या लिखा होगा जो हम लोगों ने इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होगा, जैसे कि यहाँ पे हेलो है तो इस बॉक्स के अंदर इस तरीके से हेलो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको हम लोग पॉपअप मैसेज भी बोलते होते हैं, पॉपअप मैसेज। राइट, अब इसके बाद हम इस बटन का नाम रखना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम बटन लिख रहे हैं, बटन बना रहे हैं और बटन का नाम रख रहे हैं क्लिक मी। ठीक है, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक पॉपअप बॉक्स जो हो जाएगा, ये बॉक्स इस तरह से अपीयर होगा और इसके अंदर लिखा होगा हेलो, और उसके बाद हम लोगों ने बटन के टैग क्लोज कर दिए। अब ये मैंने कमेंट्स लिखे हैं, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होते। व्हेन क्लिक जावास्क्रिप्ट शोज अ पॉपअप, मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाई गई है कि जब हम इसको क्लिक करेंगे तो जावास्क्रिप्ट एक पॉपअप मैसेज डिस्प्ले कर देगा, एक शो कर देगा। नेक्स्ट है डाटा हैंडलिंग। वेबसाइट जो है मतलब उसको डाटा चाहिए होता है, डाटा के साथ काम कर रहा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है वेबसाइट ऑफर नीड टू वर्क विद डाटा। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कोई शॉपिंग की वेबसाइट है तो उसके बाद प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे, कमेंट्स, यूजर इनपुट, ये सब डाटा को चाहिए होता है। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस बेसिकली आप ये कह सकते हो कि कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन को बनाया जाता है। इसकी दो टाइप्स होती है, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन और एक होता है बिल्ट इन फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब आप एक प्रोग्रामर हो, आप खुद अपनी मर्जी का अपनी नीड के अकॉर्डिंग, कि आपको किस चीज की नीड है आप उसके अकॉर्डिंग कोई भी फंक्शन क्रिएट कर देते हो। जैसे आपने दो नंबर को ऐड करना है तो आप एक ऐड का फंक्शन बना लोगे और पूरे प्रोग्राम में कहीं भी उस ऐड के फंक्शन को यूज कर लोगे जब भी आपको जरूरत होगी। राइट, लेकिन हम लोग अगर बिल्ट इन फंक्शन की बात करें तो बिल्ट इन फंक्शन जो जब इस लैंग्वेज को बनाया गया था तो उस वक्त कुछ स्टार्टिंग में ही फंक्शंस बना दिए गए थे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अलर्ट फंक्शन को यूज किया, हमने अलर्ट फंक्शन को नहीं बनाया, हमने इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं लिखी कि जब भी अलर्ट फंक्शन को कॉल किया जाएगा, जब भी अलर्ट फंक्शन को यूज किया जाएगा तो इस तरह से एक पॉपअप मैसेज शो हो जाए या एक बॉक्स शो हो जाए। अब इस बॉक्स को शो करने के कोई लॉजिक या इसके पीछे कोई कोडिंग हम लोगों ने नहीं की, हम लोगों ने इसके पीछे कोई भी प्रोग्राम नहीं लिखा कि अलर्ट फंक्शन को हम यूज करें तो ये किस तरह से बॉक्स शो करे, हमें नहीं पता। ये स्टार्टिंग में जब इस लैंग्वेज को बनाया गया तब कुछ फंक्शंस क्रिएट कर दिए गए। हम सिर्फ क्या करते हैं, फंक्शंस को यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको हम लोग बनाते भी हैं और फिर उसके बाद यूज करते होते हैं। तो जो हम लोग खुद अपनी मर्जी से कोई फंक्शन बना रहे होते हैं वो यूज कर रहे होते हैं तो वो फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। और जैसे ये अलर्ट का फंक्शन है तो ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये पहले ही प्रोग्रामर ने बना दिया था, हम लोग सिर्फ उसको यूज कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया और एक बॉक्स शो करवा दिया। लूप्स क्या होते हैं, लूप्स बेसिकली कोई भी टास्क अगर हम लोगों ने रिपीटेडली करवाना है, बार बार करवाना है, तो हम वहां पे लूप को यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम सेव होता है कि एक ही कोड को बार बार लिखना पड़े हमें, हम लोग क्या करते हैं, लूप यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत इजी है, जैसे हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने 1 2 3 10 तक टेबल लिखवाने हैं। जब हम लोग 1 का टेबल लिखेंगे, ठीक है, तो वही सेम लॉजिक हमें 2 के लिए यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और आंसर आ जाए। ठीक है, 10 टाइम्स, मतलब 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, 1 × 3 = 3। सेम अगर हम लोग 2 का टेबल लिखेंगे तो 2 × 1 = 2, मतलब दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आंसर आता जा रहा है। सेम लॉजिक है। अगर हम लोग मैनुअली ये काम पहले 1 के लिए करें, फिर 2 के लिए करें, फिर 3 के लिए करें, 4 के लिए करें, करते करते अगर हमें 100 तक टेबल लिखवाने हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम यूज होगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग लूप यूज कर लेते हैं, हम एक दफा लूप लगाते हैं और एक दफा लॉजिक लिखते हैं।
और जितनी दफा हमने वो काम करवाना होता है वो लूप थ्रू हम लोग करवा लेते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है यूज टू रिपीट टास्क, ठीक है, कोई भी टास्क रिपीट करने के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक शोइंग अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स या फिर कमेंट्स हम लोगों ने शो करवाने हैं, तो हम लोग लूप को यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा कैन ऑल्सो बी शोन इन डिफरेंट वेज, ठीक है, डाटा को हम लोग डिफरेंट तरीकों से यूज कर सकते हैं, जैसे लिस्ट, टेबल्स, ग्राफ, इन सब में हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायनामिक कंटेंट अपडेट्स विद, अगर हम लोग बात करें विदाउट जावास्क्रिप्ट की, कि अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज नहीं करें तो हमें पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है कोई भी कंटेंट को अपडेट करने के लिए, राइट। लेकिन अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज करेंगे तो फिर हमें अपडेशन हमारे पास ऐसी शो हो जाएगी, हमें पेज को रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा, रीलोड नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जो भी पीछे से चेंज किया है तो वो चेंज होके आ जाएगा हमारी तरफ। कम्प्लेक्स यूजर इंटरफेस, मॉडर्न वेबसाइट आर नॉट जस्ट टेक्स्ट एंड इमेजेस, आपने भी देखी होंगी, आपने बहुत सी वेबसाइट्स को यूज किया होगा। जो मॉडर्न वेबसाइट्स हैं, जो अब रीसेंट वेबसाइट्स होती हैं, उनमें सिर्फ टेक्स्ट और इमेजेस शो नहीं हो रहे थे, बल्कि बहुत से इसके अंदर इंटरेक्टिव पार्ट्स होते हैं, जैसे बटन वगैरह हो गए और बहुत सी चीजें होती हैं। तो जावास्क्रिप्ट जो है उसको यूज किया जाता है ताकि ये जितने इंटरेक्टिव पार्ट्स हैं इनको स्मूथली यूज किया जा सके, मतलब इनकी वर्किंग प्रॉपरली हो। जैसे एग्जांपल है ड्रॉप डाउन मेन्यूज, ड्रॉप डाउन मेन्यूज क्या होते हैं कि जैसे यहाँ पे गेम लिखा है, जैसे हम गेम पे क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे पास एक लिस्ट शो हो जाएगी डिफरेंट गेम्स की, तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है व्हेन यू क्लिक अ मेन्यू मोर ऑप्शंस अपीयर, जब आप एक मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। इसी तरह से स्लाइड शोज या इमेज कोलाजेस हो गए, इसमें क्या होता है कि ना, यहाँ पे जैसे नेक्स्ट का बटन बना है, यहाँ पे इमेजेस शो हो रही हैं, जैसे जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते जाओगे वैसे वैसे नेक्स्ट इमेजेस शो होती जाएंगी, नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाएगी, नेक्स्ट पेजेस ओपन होते जाएंगे ऑटोमेटिकली। लाइव चैट बॉक्स क्या होता है कि चैट विंडो होती है जहाँ पे आप जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हो और आपको आंसर्स मिल रहे होते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे लिखते हो और आपको वो आंसर्स मिलते जाते हैं, मतलब आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन हो रही होती है। मल्टी लेवल नेविगेशन मेन्यू में ये होता है कि एक मेन्यू होता है, एक ऑप्शन होता है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन ओपन होते हैं। जब आप उन ऑप्शन में से या उन मेन्यू में से कोई एक मेन्यू आप सेलेक्ट करते हो फिर दोबारा से आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास मेन्यू प्रोडक्ट, जैसे आपने क्लिक किया आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ गया, मतलब नेक्स्ट मेन्यू आ गया इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक किया फिर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ गए। आपने मोबाइल फोन को सिलेक्ट किया फिर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ गए, सैमसंग आ गया या फिर वीवो, फिर आपने उनमें से सिलेक्ट किया, फिर आगे फर्दर आपसे मेमोरी वगैरह पूछी गई है, तो मतलब एक ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया दोबारा आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ गए, उन ऑप्शन में से फिर आपने एक ऑप्शन को चूज किया फिर आपके पास एक और ऑप्शन आ गया, तो ये हमारे पास होता है मल्टी लेवल नेविगेशन मेन्यूज। ओके, नेक्स्ट और न्यू टॉपिक है एरेज का, जावास्क्रिप्ट एरेज, आपने 9th क्लास में भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और 10th क्लास में भी इसी को डिस्कस करेंगे हम लोग। और यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा। अरेज होते क्या है, अरेज को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होता है, देन हमें समझ आएगा कि अरेज क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल आप कह सकते हो जिसके अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू स्टोर करवाते हैं, किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल मतलब मीनिंगफुल नाम होना चाहिए उसका, जो समझ आए कि उसके अंदर किस टाइप का डाटा है। जैसे हम लोगों ने एक नंबर स्टोर करवाना है तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया अपनी मर्जी का नाम रख दिया नम इक्वल टू 20, ठीक है। एक हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका ये होता है कि हम शुरू में इसकी डाटा टाइप लिख रहे होते हैं, इन इन नंबर्स के लिए ये होता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने 20 स्टोर करवाया, एक नंबर है ना, एक इंटीजर है, तो हम लोगों ने इसकी डाटा टाइप यूज कर ली इंट, राइट। अब हम लोगों ने यहाँ पे, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एचटीएमएल वगैरह की बात करें तो यहाँ पे हम लोग वार लिख रहे होते हैं, राइट। फिर ये हमारे पास क्या है, एक तरह से आप कह सकते हो डाटा टाइप है, नम या कीवर्ड है, राइट। ये हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया भी और उसमें वैल्यू भी स्टोर कर दी, तो वैल्यू को स्टोर करवाते हैं हम लोग वेरिएबल के अंदर, राइट। अब हम लोग ये चीज करना चाहते हैं कि एक हमारे पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, राइट, और हम लोगों ने कह दिया कि उसका नाम है अली, इस तरीके से एक हम लोगों ने वेरिएबल बनाया स्टूडेंट 1 के नाम से और उसका नाम हमने स्टोर करवा दिया अली। एक हमारे पास स्टूडेंट 2 है और उसके अंदर हम लोगों ने स्टोर करवा दिया अहमद। सिमिलरली एक स्टूडेंट हमारे पास स्टूडेंट 3 है, जिसमें हम लोगों ने फॉर एग्जांपल स्टोर करवा दिया मारिया। स्टूडेंट 4 है, करते करते हम लोगों ने डिफरेंट पूरी क्लास के जो जितने पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके हम लोगों ने नेम स्टोर करवाने हैं। तो इस चीज से हम बचने के लिए, इस चीज से हम क्यों बच रहे हैं, तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है कि पहले हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, फिर दूसरा वेरिएबल, फिर तीसरा वेरिएबल, फिर चौथा वेरिएबल हम लोग क्रिएट करें। इससे ये होगा कि जो मेमोरी है कंप्यूटर की
वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी। जब हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया तो इसने मेमोरी में जगह ले ली। फिर स्टूडेंट टू के लिए जब हम लोगों ने वेरिएबल बनाया तो इसने भी मेमोरी में जगह ले ली। ये जो थर्ड वेरिएबल है इसने भी मेमोरी में जगह ले ली। तो एक तो ये मेमोरी में जगह भी बहुत लेते हैं और टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया क्लास, कोई भी नाम रख सकते हैं, नाम अपनी अपनी मर्जी का रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मीनिंगफुल होना चाहिए। इस तरीके से करके हम लोग लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर, जैसे अली है, यहाँ पे हम लोग अली लिख देंगे। अहमद है, फिर हम लोग यहाँ पे अहमद लिख देंगे, और हमेशा हम लोगों ने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर इसको लिखना होता है। फिर मारिया है। इस तरीके से हम लोग करके पूरी क्लास के नाम स्टोर करवा देंगे एक वेरिएबल के अंदर, और शुरू में हम लोग लिख देंगे एरे। राइट। तो इस तरह से भी हम लोग ये काम भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग करें। ओके। और स्टार्टिंग में हम लोग, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल कीवर्ड के थ्रू भी हम लोग एरे को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड को भी यूज करते हैं, मतलब हमने स्टार्टिंग में या तो हम लोग वार लिखें या कॉन्स्ट लिखें। राइट। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट भी लिख सकते हैं। बनाने का तरीका क्या होता है कि हम लोग ने यहाँ पे नाम लिखा, नाम से पहले हमने कॉन्स्ट लिख दिया, आगे इक्वल टू, लार्ज ब्रैकेट्स आ गए, ठीक है, लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों ने वैल्यू स्टोर करवा दी। डिफरेंट तरीके होते हैं वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक तरीका देखा है, इसको प्रॉपर आगे देखते हैं इसके कोड के साथ। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, हम लोगों ने एक फ्रूट नाम का एरे बनाया, ठीक है, और बनाने का तरीका क्या होता है कि शुरू में हमें एक कीवर्ड लिखना पड़ता है, जैसे कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट लिखना पड़ता है। फिर इक्वल टू, लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर हम लोगों ने एक, देखिए, फ्रूट नंबर वन लिखते हैं, यहाँ पे एप्पल लिखते हैं, फिर हम लोग दोबारा से एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं फ्रूट नंबर टू, फिर वहां पे बनाना लिखते हैं। तो एक तो टाइम भी कंज्यूम होता है और दूसरे नंबर पे मेमोरी भी ज्यादा कंज्यूम होती है। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक ही हम लोगों ने वेरिएबल बनाया, ये जो कि अरे बना दिया, और अरे के इक्वल टू किस तरह से किया, अरे के अंदर हम लोगों ने ये थ्री वैल्यूज को स्टोर करवा दिया, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं कि एक वैल्यू को एक्सेस करें, एक वैल्यू को यूज करें, या एक वैल्यू को हम लोग एज अ आउटपुट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो हम लोग कैसे करवाते हैं, कॉन्सोल डॉट लॉग को यूज करते हुए, ठीक है, कॉन्सोल डॉट लॉग लिखते हैं। ये भी एक फंक्शन है। अब ये कौन सा फंक्शन है, ये भी बिल्ट इन फंक्शन है। राइट। कंसोल डॉट लॉग लिखती है, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर जो भी फंक्शन होता है ना, उसको फंक्शन को यूज करने का तरीका ये होता है कि हम लोग फंक्शन का नाम लिखते हैं, और आगे इसी तरीके से ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम लोगों ने फंक्शन, मतलब जो भी लॉजिक लिखनी होती है वो हम लोग लिख रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ एप्पल को एज अ आउटपुट डिस्प्ले करवाए, तो हम लोगों ने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख दिया, फिर हमने ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर अब हम लोग एप्पल के जो एरे है उसका नाम क्या है, फ्रूट्स, हम लोगों ने यहाँ पे फ्रूट्स लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, लार्ज ब्रैकेट यूज की, इसके अंदर जीरो लिख दिया। क्वेश्चन ये होगा कि हम जीरो क्यों लिखा, हमने इंडेक्स नंबर के थ्रू इसको एक्सेस करते हैं, तो इंडेक्स नंबर के थ्रू उसकी वैल्यू को आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इंडेक्स नंबर क्या है कि जो स्टार्टिंग जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स नंबर जीरो है, ये इंडेक्स नंबर वन है, और इसका इंडेक्स नंबर टू है। तो अब क्योंकि एप्पल को करवाना था, इसको इंडेक्स नंबर क्या था, जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है, तो हमने यहाँ पे जीरो लिख दिया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो इंडेक्स नंबर जीरो पे जो वैल्यू है उसको एज अ आउटपुट डिस्प्ले करवा दो, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट एप्पल आ गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एरेज इंडेक्सेस स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जो एरेज के इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो जीरो से स्टार्ट होते हैं। अब नेक्स्ट है ट्रैवर्स एरे विद लूप, ठीक है, लूप के थ्रू हम कैसे ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्स का क्या मतलब होता है कि हम लोग, आप कह सकते हो, मूव कैसे करेंगे। मतलब पहले हम लोगों ने एप्पल पे जाना है, फिर बनाना पे जाना है, फिर ऑरेंज पे जाना है, ये होता है ट्रैवर्स करना। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया फ्रूट्स, ठीक है, कैसे बनाया, कॉस्ट कीवर्ड के थ्रू बनाया, इक्वल टू, हम इसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इसको वैल्यू दे रहे हैं, जैसे एप्पल, बनाना, ऑरेंज हमने दे दिया। अब हमने ट्रैवर्स करने, ट्रैवर्स हम लोग लूप के थ्रू करेंगे, ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, आई इक्वल टू जीरो, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, लेट कीवर्ड के थ्रू, हम लोग लेट के थ्रू भी बना सकते हैं, हम लोग वार के थ्रू भी बना सकते हैं, हम लोग कॉन्स्ट को भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा वार यूज हो रहा होता है आपकी बुक में। ओके, अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जीरो है, कहाँ तक लूप चलना चाहिए, ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब जीरो है, और कब तक लूप हमारा चलता रहे, जब तक जो फ्रूट्स डॉट लेंथ की वैल्यू है उससे हमारे पास आई की वैल्यू कम है, तब तक लूप चलेगा। फ्रूट्स डॉट लेंथ की क्या वैल्यू है, फ्रूट हमारे पास एक एरे है, इसकी लेंथ है वन, टू, थ्री, मतलब थ्री वेरिएबल्स है, इसकी लेंथ थ्री है। अब इसकी कंडीशन है कि जब तक आई की वैल्यू थ्री से कम है तब तक लूप चले, जैसे ही इसकी वैल्यू आई, मतलब आई इक्वल टू थ्री हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में तो जीरो है ना, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर से हर वक्त, मतलब जब 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 जो लूप है हमारा चलेगा,
तो इसके अंदर इंक्रीमेंट होता जाएगा 1। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 होगी, जब सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, जब थर्ड टाइम लूप चलेगा आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, जब थर्ड टाइम चलेगा तो मतलब 4 टाइम चलेगा तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 3 होगी तो उसके बाद ये लूप नहीं चलेगा, उसके बाद कुछ भी हमारे पास डिस्प्ले नहीं होगा। तो अब जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई इक्वल टू 0 है। अब कंडीशन चेक होगी, आई की क्या वैल्यू 0, क्या 0 लेस देन 3 है, क्योंकि फोर्स डॉट लेंथ की वैल्यू 3 है। तो क्या 0 लेस देन 3 है, हाँ ट्रू है। तो ये इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है, इस लूप के अंदर आ जाएगा। जब इस लूप के अंदर आएगा तो इसको ये चीज नजर आएगी। अब ये चीज ऐसा आउटपुट डिस्प्ले करवानी है, console डॉट लॉग फ्रूट्स आई। अब आई क्या है, 0 है। तो आप देखेंगे 0 पे क्या चीज है, एप्पल है। तो हमारे आउटपुट में एप्पल शो हो जाएगा। अब दोबारा से लूप चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद आई की वैल्यू पहले 0 थी, लेकिन अब क्या हो जाएगी, 1। 1 क्यों होगी, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से, इसकी वजह से +1 हो जाएगा। अब दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि क्या 1 लेस देन 3 है, हाँ ट्रू है, 1 लेस देन 3 होता है। तो दोबारा इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, इन ब्रेसेस के अंदर आएगा, और दोबारा से यहाँ पे क्या होगा, console डॉट लॉग वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और उसके अंदर लिखा है फ्रूट्स आई। अब आई की वैल्यू 1 है। अब इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, बनाना। तो नेक्स्ट टाइम क्या शो हो जाएगा, या क्या यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, बनाना। फिर दोबारा से लूप चलेगा, अब इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 लेस देन 3 होता है, हाँ ऐसा ही है। तो दोबारा से ब्रेसेस के अंदर आएगा, और अब यहाँ पे क्या होगा, फ्रूट्स आई, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, 2 लिखा हुआ आ जाएगा, राइट। अब इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, ऑरेंज। तो यहाँ पे हमारे पास एज अ आउटपुट ऑरेंज डिस्प्ले हो जाएगा। जब दोबारा लूप चलेगा, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। कंडीशन चेक होगी कि क्या 3 लेस देन 3 है, हाँ ऐसा नहीं है, 3 लेस देन 3 नहीं होता, 3 इक्वल टू 3 होता है। तो इस वक्त ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा, और बस हमारे पास आउटपुट में ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं। आगे कुछ एरेज के बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि आप सिर्फ इनको यूज कर रहे होते हैं, जैसे पुश का फंक्शन है। पुश का फंक्शन ही होता है कि जैसे हमारे पास एक एरे है, इसके अंदर 1 2 3 लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि इस एरे के अंदर 4 भी आ जाए, तो हम लोगों ने कोई भी एक नया एलिमेंट जब ऐड करना होता है, तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, हम लोग पुश का फंक्शन यूज कर रहे होते हैं। पुश का फंक्शन क्यों यूज करते हैं, ऐड आइटम एट द एंड। अगर हम लोग चाहते हैं कि आखिर में कोई आइटम मतलब ऐड हो जाए, तो हम वहां पे पुश का फंक्शन यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक एरे बनाया, और एरे का नाम रख दिया ओड नंबर, और उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू स्टोर करवा दी 1 3 5 7 9। हम चाहते हैं कि इसके आगे 11 भी हमारे पास डिस्प्ले हो। तो अब हम लोगों ने ये 11 नंबर ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फंक्शन का नाम लिखते हैं। लेकिन नाम कैसे लिखेंगे, पहले हमें इस एरे का नाम लिखना होगा। एरे का नाम ओड नंबर है, हम लोग एरे का नाम लिखेंगे, फिर डॉट, फिर पुश, और ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख देंगे 11, राइट। अब हम चाहते हैं कि एज आउटपुट देखेंगे क्या 11 ऐड हुआ है। तो आउटपुट देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, console डॉट लॉग। इसके अंदर हम लोग ने लिख दिया ऑड नंबर, कि मतलब अब जो ऑड नंबर मतलब जो एरे है वो हमें डिस्प्ले करवा दो। तो ये कमेंट्स हैं, मतलब आपको ये सिर्फ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं कि हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगा 1 3 5 7 9। इसी तरह से एक और फंक्शन है पॉप का फंक्शन। ये क्यों यूज करते हैं कि अगर हम लोगों ने आखिर से कोई वैल्यू रिमूव करवानी है, जैसे हम चाहते हैं कि नहीं 11 रिमूव होना चाहिए, तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, हम लोग पॉप का फंक्शन यूज करेंगे। पॉप का फंक्शन क्यों यूज करते हैं, आइटम को रिमूव करवाने के लिए एंड से। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे और नंबर डॉट पॉप लिख दिया, ठीक है, ये फंक्शन हम लोगों ने आप कह सकते हो यूज कर लिए, और उसके बाद आखिर से एक नंबर हमारे पास रिमूव हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि क्या रिमूव हुआ है या नहीं हुआ, हम देखना चाहते हैं। तो फिर हम लोग लिखेंगे console डॉट लॉग, यहाँ पे ऑड नंबर्स, और इस तरह से हमारे पास इंडेक्स एज अ आउटपुट शो, आप सॉरी एरे हमारे पास एज अ आउटपुट शो हो जाएगी। एक और फंक्शन है इंडेक्स ऑफ का। इंडेक्स ऑफ का हम लोग ये देखते हैं, ये हम लोग क्यों यूज कर रहे होते हैं इंडेक्स ऑफ का फंक्शन। हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग देख सकें कि जो एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट है, जैसे 3 है, हम लोगों ने इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि 3 किस पोजीशन पे है। तो उसके लिए हम लोग इंडेक्स ऑफ का फंक्शन यूज कर रहे होते हैं। कैसे यूज करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे console डॉट लॉग। console डॉट लॉग हम लोग यूज करते हैं, हम लोगों ने जब भी कुछ एज अ आउटपुट देखना हो कि क्या मतलब इसकी आउटपुट आ रही है, तो हम लोग console डॉट लॉग यूज करते हैं। अब उसके अंदर ऑड नंबर्स हम लोग ने लिख दिया, ऑड नंबर हमारे एरे का नाम है। जो एरे ऑड नंबर है उसके अंदर के एलिमेंट हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे ऑड नंबर्स लिख दिया, डॉट इंडेक्स ऑफ का फंक्शन यूज कर लिया, और लिख दिया 7, कि इस अरे के अंदर जो 7 हमारे पास एलिमेंट है इसकी क्या पोजीशन है, तो वो हमें फाइंड आउट करके बताओ। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा।
क्योंकि इसकी पोजीशन 3 है। अगर देखें, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग हमारे पास कोई भी आप कह सकते हो, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं। जैसे आप ये कह सकते हो यहाँ पे मारिया अगर हम लोग लिख लें तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, राइट। इस तरीके से हम लोग को लिखते होते हैं। अली है, एक स्ट्रिंग है, राइट। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ आई एम गर्ल, ये एक स्ट्रिंग है। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी एरे है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो कैसे होगा? हम लोग को यहाँ पे एज आउटपुट उसको देखना चाहते हैं कि जो ओड नंबर हमारे पास एक एरे है, इसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का तरीका ये होगा कि console डॉट लॉग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग एरे का नाम लिखेंगे और डॉट टू स्ट्रिंग इसका फंक्शन यूज कर लेंगे। ठीक है, और अब देखिए इसकी आउटपुट क्या आ गई है, 13579। अब ये नंबर नहीं रहे बल्कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। हमें कैसे पता चला? क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया है, डबल कोट्स आ गए। क्योंकि डबल कोट्स हमेशा, जो स्ट्रिंग है वो डबल कोट्स में लिखे जाते हैं। जो सिंपल नंबर होते हैं वो डबल कोट्स में नहीं लिखे जाते, या आप कह सकते हो कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखे जाते। अब एक और फंक्शन है कंकैट का फंक्शन। कंकैट क्या करता है कि दो अरेज होती है हमारे पास, जैसे आप कह सकते हो एक है हमारे पास 1357 और एक अरे है हमारे पास 2468। हम चाहते हैं कि दोनों आपस में मर्ज होके, कंबाइन होके, मिलके एक एरे बन जाए। जैसे यहाँ पे लिखा आ जाए 1357 और यहाँ पे लिखा आ जाए 2468। तो हम इनको कंबाइन करना चाहते हैं दो एरेज को, तो हम लोग कंकैट का फंक्शन यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने एक और एरे क्रिएट कर दी, एक और एरे हम लोगों ने बना दिया इवन नंबर्स के नाम से, और इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू लिख दी है 2468। अब हम लोग कंबाइन करना चाहते हैं, एक और हम लोगों ने वेरिएबल हम लोगों ने बना दिया। इस वेरिएबल के अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर करवाएंगे। कौन सी वैल्यू? कि जब दोनों एरेज कंबाइन हो जाएंगी तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो हम लोग इसके अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं। जो एरे आएगी उसको हम लोग स्टोर करवाना चाहते हैं। अब एक और नंबर्स की एरे है 13579। ठीक है, इसको हम लोग कंकैट करें, कंबाइन करें किसके साथ? इवन नंबर्स के साथ। इवन नंबर में क्या है? 2468 है। दोनों कंबाइन होके वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाए। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हुई है, तो देखने के लिए हम लोग console डॉट लॉग का फंक्शन यूज करेंगे। इसके अंदर हमने कंबाइन लिख दी और आप देख सकते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, 135792468। लास्ट वन है हमारे पास स्लाइस का फंक्शन। स्लाइस का फंक्शन क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि इसमें से कुछ पोर्शन हम लोग एक्सट्रैक्ट कर ले, हम लोग बाहर निकाल लें, अलग कर ले। अलग करने के लिए हम फॉर एग्जाम्पल इतना सा हम लोग चाहते हैं कि इतना सा पोर्शन हमारे पास अलग हो जाए, या इतना सा पोर्शन अलग हो जाए, या इतना सा पोर्शन अलग हो जाए। तो इनको अलग करने के लिए हम लोग स्लाइस का फंक्शन यूज करते हैं। अब स्लाइस का फंक्शन कैसे यूज करेंगे? हम लोग चाहते हैं कि जो 3 5 है ये एक्सट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, 3 5 को अगर हमने एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या 3 5 एक्सट्रैक्ट होते हैं कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग console डॉट लॉग लिखेंगे। जो ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स में से हम लोग चाहते हैं कि डॉट स्लाइस, मतलब इसमें से हम इतना पोर्शन अलग करना चाहते हैं। 1 3 का मतलब है कि जो इंडेक्स नंबर 3 है, इंडेक्स नंबर अब ये हमारे पास है ना 13579, इंडेक्स नंबर 1 मतलब उसके ऊपर 3 आता है। ठीक है, ये 0 है इसका इंडेक्स नंबर, इसका इंडेक्स नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। मतलब 1 से स्टार्ट और 3 पे जाके एंड हो जाए, 3 यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये 3 वाला नंबर इंक्लूड नहीं होगा, बस 1 और 2 वाला नंबर इंक्लूड, मतलब इसके अंदर इंक्लूड होगा। अब अगर हम लोग 1 को देखें तो 1 के अंदर क्या नंबर है? 3 है नंबर है, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये मतलब बाहर निकल आएगा। और 2 के अंदर क्या नंबर है? 5, 5 आ जाएगा। हमने यहाँ पे 3 तक लिखा है लेकिन 3 बीच में इंक्लूड नहीं होता, और इस तरीके से हमारे पास एक एरे आ जाएगी। ओके, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक एग्जांपल है सम ऑफ नंबर इन अरे। कि एक अरे के अंदर अगर नंबर्स हों, जैसे आप कह सकते हो कि एक अरे है और इसके अंदर लिखा हुआ है 1 3 5 7 9, इन सब को हम लोग ऐड करना चाहते हैं, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? तो इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने टैग यूज कर लिया डॉक टाइप एचटीएमएल, क्योंकि ये एचटीएमएल टाइप का डॉक्यूमेंट है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये टैग यूज कर लिया। नेक्स्ट, ये एचटीएमएल लैंग्वेज में हम लोग लिख रहे हैं तो इसकी वजह से हम लोगों ने एचटीएमएल का टैग यूज कर लिया। देन हम लोगों ने हेड का टैग यूज कर लिया, और इस जो वेब पेज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसको हम लोग टाइटल दे दिया सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। देन हमारे पास आ गए यहाँ पे हेड। देन बॉडी का टैग, बॉडी के टैग के अंदर आगे जो जो कुछ हम लोग लिखते हैं वो हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होता है, ये मेन कंटेंट होता है। इसके अंदर हम लोगों ने स्क्रिप्ट टाइप का टैग यूज किया, स्क्रिप्ट टैग
जो टाइप जो टैग होता है उसके अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है। ठीक है, हम लोग अब ये कौन सा फंक्शन होगा, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इसका नाम यूजर डिफाइंड फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये हम लोग खुद बना रहे हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं। फंक्शन बनाने का तरीका ये होता है कि हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन। जब भी हम लोगों ने खुद फंक्शन बनाना होता है तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, फिर हम उसका नाम लिखते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसका नाम लिख दिया कैलकुलेट सम। ठीक है, अपनी मर्जी का कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, ये आपकी अपनी मर्जी होती है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज कर लिया। ओके, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रेसेस यूज करेंगे, मतलब ब्रैकेट्स, जो कर्ली ब्रैकेट्स होती है। इसके अंदर हम लोग एक एरे बना रहे हैं। ठीक है, एक एरे नाम, मतलब हमने इसको नाम दे दिया नंबर्स का। ठीक है, नंबर्स इक्वल टू, और यहाँ पे हमने इसको एम्प्टी मतलब खाली एरे दे दिया, जिसमें कोई वैल्यू नहीं लिखी। वैल्यू हम लोग लिखेंगे लेकिन हम लोग लूप के थ्रू लिखेंगे। ओके, एक और हम लोगों ने वेरिएबल बनाया। वेरिएबल जो है वो सम नाम का एक वेरिएबल बना दिया, और उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू लिख दी 0। यहाँ पे हम लोग लूप यूज करें। लूप यूज करने का क्या तरीका होता है कि फोर कीवर्ड यूज करते हैं, यहाँ फोर लिख दिया। अब उसके बाद लेट आई इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया भी और साथ उसको वैल्यू भी दे दी है। बनाते कैसे, लेट कीवर्ड को यूज करते हुए हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर वैल्यू दे दी 1। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 1 है कि फोर लूप जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो, 1 से स्टार्ट हो। एंड कहाँ पे हो, मतलब जब तक जो आई की वैल्यू 11 नहीं हो जाती, मतलब इक्वल टू 10 तक ये लूप चले। ठीक है, लेकिन जैसे ही आई, मतलब आई की वैल्यू 11 होगी, तो ये जो लूप है ये टर्मिनेट कर देगा, ये खत्म कर देगा। ये कंडीशन होती है, हर दफा जब लूप चलता है तब तक ये कंडीशन चेक होती रहती है। जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये लूप चलता रहता है। जैसी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लूप टर्मिनेट कर जाता है, एंड हो जाता है। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, हर दफा 1 इंक्रीज हो जाता है वैल्यू के अंदर। जैसे आई वेरिएबल हम लोग यूज करें तो हर दफा आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, लेकिन हर दफा 1 ऐड होता जाएगा। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये लूप चल रहा है। फर्स्ट टाइम जो है वो आई की वैल्यू क्या है, 1 है। उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि क्या, अब आई की वैल्यू 1 है तो क्या 1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10 है। हाँ, ट्रू है। तो इन इस लूप के अंदर जो भी हम लोगों ने कंडीशन, या आप कह सकते हो कि जो भी हम लोगों ने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो चल जाएगा। इसके अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन यूज किया पुश नाम का। जैसे हम लोगों ने अभी इसको डिस्कस किया कि पुश नाम का फंक्शन हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग एरे के अंदर कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। अभी स्टार्टिंग में हमारे पास एरे खाली है, लेकिन इसके अंदर जो नंबर्स नाम की जो एरे है उसके अंदर हम लोग वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। तो वैल्यू ऐड करने का तरीका ये होता है कि जो नंबर नाम की एरे है उसके अंदर वैल्यू ऐड कर दो आई। आई के अंदर क्या वैल्यू है, 1 वैल्यू है। जब फर्स्ट टाइम लूप चला तो 1 वैल्यू है। तो अभी क्योंकि जो एरे थी वो खाली थी, लेकिन अब इसके अंदर 1 पुश हो गया। और सम प्लस इक्वल टू आई का क्या मतलब है, सम की वैल्यू 0 है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सम की वैल्यू 0 है। तो 0 प्लस इक्वल टू आई, आई की वैल्यू क्या है, 1। इसका क्या मतलब है कि 0 प्लस 1 कर दो और जो भी वैल्यू आए वो सम के अंदर आ जाएगी। राइट, ओके। अब सम की वैल्यू क्या होगी, अब 1 होगी। पहले 0 थी, अब 1 होगी। अब दोबारा लूप चलेगा, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से +1 हो जाएगा। किसमें +1 होगा, जो आई की वैल्यू है उसके अंदर +1 हो जाएगा। स्टार्टिंग में 1 था, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2। दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है। हाँ, ट्रू है। तो दोबारा से इन करली ब्रेसेस के अंदर आएंगे और दोबारा से ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, दोबारा से ये फंक्शन चलेगा, नंबर्स डॉट पुश वाला। अब जो एरे है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर पुश कर दो आई की वैल्यू को। आई की वैल्यू क्या है, अब हमारे पास 2 हो गई है। तो ये जो एरे थी इसके अंदर अपडेशन होगी, अपडेट होकर इसके अंदर 2 भी पुश हो जाएगा। और दोबारा जब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, नेक्स्ट लाइन पे जब अब आएंगे तो अब सम की वैल्यू 1 थी। ठीक है, 1, फिर प्लस, फिर इक्वल टू। अब आई की वैल्यू क्या हो गया, 2। राइट, इसका क्या मतलब है कि 1 प्लस 2 कर दो और ये किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल। राइट, अब हम दोबारा ऊपर चले जाएंगे। अब इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब 3 हो जाएगी दोबारा से कंडीशन चेक होगी कि क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 है या नहीं। ट्रू है। तो फिर दोबारा से हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएंगे, दोबारा से ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इस फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो भी आई की वैल्यू वो पुश कर दो नंबर नाम की एरे के अंदर। आई की वैल्यू भी क्या चीज है, आई की वैल्यू के अंदर जो ये आई की वैल्यू है वो 3 है। ठीक है, तो पुश कर दो। अब इसके अंदर दोबारा से 3 पुश हो जाएगा, 1 2 3। दोबारा नीचे आएंगे, सम की वैल्यू अब पिछली बार 3 हो गई थी, तो अब 3 प्लस इक्वल टू आई की वैल्यू क्या, आई की वैल्यू भी 3 है। तो 3 प्लस 3 कितना होता है, 6। मतलब अब आई की वैल्यू 6 हो गई है।
दोबारा ऊपर जाएगा, दोबारा इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से 1 प्लस हो जाएगा। आई की वैल्यू 3 थी, अब 4 हो जाएगी। अब अगेन दोबारा से कंडीशन क्या होगी, चेक होगी, 4 इज लेस देन और इक्वल टू 10 होते हैं। हाँ ऐसा ही होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा, दोबारा से ये अंदर आएगा, ये फंक्शन दोबारा से एग्जीक्यूट होगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि अब दोबारा से वो क्या कह रहे हैं कि जो आई की वैल्यू 4 है इसको पुश कर दो इस अरे के अंदर। अब ये अरे हो जाएगी 1 2 3 4। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो सम प्लस इक्वल टू आई। सम की वैल्यू 6 थी लास्ट टाइम, प्लस इक्वल टू आई की वैल्यू क्या हो गई है 4। तो इसके अंदर 4 मतलब 6 + 4 10 कर दो, ये ऊपर चला जाएगा। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑपरेटर की वजह से 5 हो जाएगी, 5 इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और सम की वैल्यू में 5 ऐड हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा 6 हो जाएगा 6। दोबारा से जो आई की वैल्यू 6 है वो इस एरे के अंदर पुश हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 मतलब एरे के अंदर वैल्यू आएगी। और फिर दोबारा से 6 ऐड कर देंगे जो भी लास्ट टाइम सम की वैल्यू थी। ये करते रहेंगे, ये लूप चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 10 है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन तब तक ट्रू रहेगी। लेकिन जब जैसे आई की सॉरी वैल्यू जो 11 है, वो जब होगी, आई की वैल्यू जब 11 होगी तो उस वक्त कंडीशन गलत हो जाएगी, फिर ये लूप नहीं चलेगा। फिर दोबारा हम लोग आगे यहाँ पे आ जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब ये भी हम लोग फंक्शन यूज करें, ये भी आउटपुट शो करवाने के लिए होता है। लेकिन ये वेबसाइट के ऊपर अगर हम लोग चाहते हैं कि कुछ डिस्प्ले हो, तो जब हम लोग जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं उसके थ्रू अगर हम लोग कुछ शो करवाना चाहते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर, तो हम लोग एक फंक्शन यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन यूज करते हैं। ओके, अब इसके अंदर हम लोग क्या यूज करें, जितना कुछ हम लोग ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं ये एज इट इज शो हो जाता है, जैसे लिखा होता है वैसे ही हमारे वेब पेज के ऊपर शो हो जाता है। आप इस तरह से देख सकते हो कि ये हमारे पास एक वेब पेज है, इधर हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन के थ्रू यहाँ पे लिख दिए इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नंबर। तो ये हमारे पास इसी तरीके से एज इट इज शो हो जाएगा नंबर्स इक्वल टू। अब उसके बाद प्लस, मतलब इसके आगे भी हमने कुछ लिखवाना है तो हम लोग ने यहाँ पे प्लस लिख दिया और नंबर्स। अब नंबर्स की क्या वैल्यू है, नंबर यहाँ पे अरे थी। ठीक है, अरे के अंदर वैल्यू आ गया 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो आगे हमारे पास इस तरह से अरे शो हो जाएगी 1 से लेके 10 तक। अब उसके बाद हम लोग प्लस, उसके बाद भी हम लोग कुछ करवाना चाहते हैं, मतलब एक और हम लोग टैग यूज करें। ये टैग ब्रेक का टैग है। अब हम लोग ये क्यों यूज करते हैं, हम लोग ये तब यूज करते हैं जब हम लोग चाहते हैं कि इस वेब पेज के ऊपर जो भी हम लोग शो करवा रहे हैं उसके आगे कुछ भी ना लिखा है, मतलब अरे के आगे कुछ भी ना लिखा है, ये नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाए। ठीक है, जो भी हमने इसके आगे लिखवाना है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाए, मतलब यहाँ पे आगे लिखा है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रेकर टैग यूज कर लेते हैं। राइट, अब उसके बाद हम लोग एक और चीज यहाँ पे वेब पेज के ऊपर शो करवाना चाहते हैं, तो दोबारा से हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन यूज करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सम इक्वल टू, जो कुछ हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे होते हैं ये एज इट इज हमारे वेब पेज के ऊपर शो हो जाता है। प्लस अब हम आगे भी इसके आगे यहाँ पे लिखा आएगा सम, इसके आगे भी हम कुछ करवाना चाहते हैं शो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करवाना चाहते हैं, सम की वैल्यू। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू शो हो जाएगी, सम की वैल्यू जब सब कुछ ऐड होकर जो लास्ट में हमारे पास वैल्यू आएगी 55 आई थिंक आएगी, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब उसके बाद हम लोगों ने एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, फंक्शन क्या काम कर रहा है, ये कैलकुलेट कर रहा है सम को, और दूसरा काम क्या कर रहा है कि ये हमारे पास जो है वैल्यू भी आप कह सकते हो जो एरे की वैल्यू है ये भी शो करवा रहा है। हमने बना तो दिया यहाँ पे, ये क्रिएट कर दिया। अब जब तक हम इस फंक्शन को यूज नहीं करेंगे तब तक हमारे वेब पेज के ऊपर ये शो नहीं होगा इसकी आउटपुट। तो यूज करने का तरीका ये होता है कि जस्ट हम लोग इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या, कैलकुलेट सम, नाम लिख दिया और उसके आगे हमने इसके वो मतलब ब्रैकेट्स यूज कर लिए। तो अब हम लोग ने ये चीज लिख दी है, तो यहाँ पे आके जो भी इसके पीछे हमने लॉजिक लगाई होगी, जो भी कोड लिखा होगा वो हमारे वेब पेज के ऊपर शो होगा। और उसके बाद हम लोग ने, क्योंकि यहाँ पे अब आगे हम लोग कुछ भी जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में नहीं लिखवाना चाहते, तो हमने यहाँ पे इसका कोड एंड कर दिया। एंड करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे इस तरह से आप कह सकते हो कि एंगुलर ब्रैकेट यूज कर रहे होते हैं, देन बैक स्लैश, और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया स्क्रिप्ट। देन हम लोगों ने बॉडी का टैग यूज कर लिया और एचटीएमएल का टैग क्लोज कर दिया। आउटपुट देख सकते हैं कि आउटपुट हमारे पास क्या शो होगी, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद ये हमारे पास आप कह सकते हो एरे शो होगी और सम के 55 आ गया। इसको हम लोग मतलब इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं अगर हम लोग करना चाहें, तो यहाँ पे हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ओके, ये वही कोड है, इसको हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी करने का तरीका क्या होता है, कंट्रोल सी के थ्रू पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं, देन हम कंट्रोल सी करेंगे, अपने विजुअल स्टूडियो पे चले जाएंगे। राइट, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ओके, कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया, मैंने वहां से कॉपी किया था, यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया। ओके,
ये कैसे सब कुछ चल रहा है, ये विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल हुआ, इसके अंदर मैंने कैसे ये सारा जो है वो कोड लिख दिया है। इसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है, सेपरेट वीडियो। जो कि आप कह सकते हो कि आप सर्च करोगे कि हाउ टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो, तो आपके पास वो चीज़ आ जाएगी, आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। और उसको यूज़ कैसे करना है तो वहाँ पे यूज़ करना भी आपको बताया हुआ है कि किस तरह से मैंने ये कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो वो काम आप खुद भी कर सकते हो। ओके। इसको मैं कंट्रोल एस करती हूँ। कंट्रोल एस मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं इसको सेव करना चाहती हूँ। उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ गए। ऑप्शंस कैसे आए हैं ये भी उसके अंदर प्रॉपर आपको बताया गया है। ओके, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। आप देख सकते हो, आप लिखोगे कि माइंड ग्रोथ चैनल, और वहां पे आपके पास ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये आउटपुट शो होगी है मेरे पास, 1 2 3 4 5 10 तक नंबर्स भी आ गए और सम भी आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ने ये अगर क्रिएट कर दी फंक्शन, लेकिन मैं उसको यूज नहीं करी, यहाँ पे मैं यूज कर रही थी ना, जिसे कॉल करना भी कहते हैं। अगर मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक हो गया। अब मैं कंट्रोल एस करती हूँ और देखना आउटपुट में कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। देख सकते हैं कि आउटपुट में कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने फंक्शन तो बना दिया, लेकिन फंक्शन को मैं यूज कहीं पे नहीं कर रही। तो इस वजह से यहाँ पे आउटपुट में कुछ भी शो नहीं हुआ। तो इसलिए इसको यूज करना जरूरी होता है अगर हम लोगों ने वेब पेज के ऊपर इसकी लॉजिक शो करवानी है। ठीक है, और ये क्या चीज होते हैं, ये हमारे पास कमेंट्स होते हैं, ये इसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है। जब हम इसको रन करते हैं तो इसको इग्नोर किया जाता है, इसको रन नहीं किया जाता है। तो बेशक आप लिखो ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शॉपिंग लिस्ट एग्जाम्पल को कवर करेंगे कि इसमें क्या है। ये भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत मजे की है। इसकी आउटपुट कुछ इस टाइप की होती है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।